दोस्तों, एक गांव था जहां सैकड़ों किसान रहते थे। कुछ के पास 2 एकड़ जमीन थी, कुछ के पास 20 एकड़। पूरे गांव में लोग मानते थे कि सबसे अमीर वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी। लेकिन जब लोगों ने हिसाब लगाया तो सच्चाई कुछ और निकली। गांव का सबसे अमीर आदमी किसान नहीं था, उसके पास सबसे ज्यादा जमीन नहीं थी, वो कोई नेता नहीं था, सरपंच नहीं था, फिर भी पूरे गाँव में सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास था। सवाल है, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वो अमीर है। पहले के समय में ये बात काफी हद तक सही भी थी। जमीन मतलब संपत्ति, जमीन मतलब ताकत। लेकिन आज का दौर अलग है। आज सिर्फ जमीन होना ही काफी नहीं है। मान लीजिए किसी किसान के पास 25 एकड़ जमीन है, उसे फसल का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम अच्छा रहा तो कमाई होगी, खराब रहा तो नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कमाई हर महीने होती है। वो सिर्फ अपनी जमीन पर निर्भर नहीं होते। यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। चलिए एक गांव के 3 लोगों को समझते हैं। पहला था रामलाल, 20 एकड़ जमीन, अच्छी खेती और गांव में सम्मान था। दूसरा था मोहन, उसके पास 10 एकड़ जमीन और साथ में डेयरी का काम भी था। तीसरा था श्याम, उसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। अगर आज आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे अमीर कौन होगा तो शायद आप रामलाल का नाम ही लेंगे। गांव के लोग भी यही सोचते थे। लेकिन कुछ साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई, क्योंकि श्याम ने एक ऐसी चीज देख ली थी जो बाकी दोनों नहीं देख पाए। श्याम ने देखा कि गांव का हर किसान किसी न किसी काम के लिए कस्बे जाता है, यानी शहर जाता है। किसी को बीज चाहिए, किसी को खाद, किसी को दवा, किसी को पाइप लेनी है। हर जरूरत के लिए पैसा गांव से बाहर जा रहा था। एक दिन श्याम ने सोचा कि अगर पूरा गांव इन चीजों के लिए बाहर जा रहा है तो पैसा भी बाहर जा रहा है, और जहां पैसा बाहर जा रहा है वहीं सबसे बड़ा मौका छिपा है। यही सोच उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। श्याम ने अपनी थोड़ी सी बचत लगाकर एक छोटी सी कृषि सेवा दुकान शुरू की। कृषि सेवा तो आप समझते ही होंगे। शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को भरोसा नहीं था, कुछ लोग हंसे भी। कई लोगों ने कहा कि इतनी छोटी दुकान से क्या होगा, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे किसान उसके पास आने लगे। पहले बीज बिके, फिर खाद, फिर दवाइयाँ। कुछ ही सालों में हालात ऐसे हो गए कि आसपास के कई गाँव के लोग भी उसी की दुकान पर आने लगे। अब श्याम सिर्फ अपनी जमीन से नहीं कमा रहा था, वह पूरे इलाके की जरूरत से कमा रहा था। यही एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। दुनिया में मेहनती लोगों की कमी नहीं है। रामलाल भी मेहनत कर रहा था, मोहन भी मेहनत कर रहा था, श्याम भी मेहनत कर रहा था। लेकिन फर्क ये था कि श्याम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो एक समस्या का समाधान भी बना रहा था। जब आप सिर्फ अपने लिए काम करते हैं तो आपकी कमाई सीमित रहती है, लेकिन जब आप सैकड़ों लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं तो आपकी कमाई भी बढ़ने लगती है। आज कई गाँव में सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ बड़े किसान के पास नहीं होता। कहीं डेयरी वाला आगे निकल गया है, कहीं ट्रैक्टर और हार्वेस्टर किराए पर देने वाला, कहीं बीज और खाद बेचने वाला, कहीं ऑनलाइन काम करने वाला युवा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने जरूरत पहचानी। उन्होंने समझा कि पैसा वहीं बनता है जहां लोगों की समस्या का समाधान मिलता है। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि खेती अच्छी नहीं है। खेती हमेशा जरूरी रहेगी और किसान हमेशा देश की रीढ़ की हड्डी रहेंगे। लेकिन आज के समय में सिर्फ जमीन होना ही अमीरी की गारंटी नहीं है। असली खेल जरूरत पहचानने और उसका समाधान देने का है। इसलिए कई बार का गाँव का सबसे अमीर आदमी किसान नहीं होता, बल्कि वो होता है जो पूरे गांव की बड़ी समस्या को हल कर रहा होता है। अब मुझे बताइए, आपके गांव में सबसे अमीर आदमी क्या काम करता है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का विषय बन जाए। और हाँ, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिए।